चर्च में जो डेकोरेशन हो रहा है, सजावट हो रहा है, इससे हमें पता चला कि क्रिसमस बहुत ही नजदीक में है हमें। तो आप सब जो है 23 तारीख को चर्च में लास्ट कैरल होगा, और आप कई लोगों घर में कैरल नहीं रख सकते हैं, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण या मगन मालिक या जो है कोई अलाउड नहीं करते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन उस दिन जो है यहाँ पर हम सभी लोग, सब परिवार मिलकर एक जो है अच्छा कैरल करेंगे, और सभी परिवार से अच्छा जो है खाना बना के ले आएंगे हम, और हर परिवार से जो है कुछ न कुछ अच्छा जो बेस्ट है वो बना के लाएंगे। तो हम सब मिलके जो है एक साथ खाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और कैरल गाएंगे, और जो है इस साल का जो है कैरल ऑफरिंग भी हम नहीं देंगे, हमें कैरल सर्विस का जो है ऑफरिंग भी इसी दिन हम नहीं देंगे। तो इसलिए जो है, और हर घर में जब हम कैरल में जाते हैं तो घर घर में ऑफरिंग देते थे, हमने जो है उसको अभी एक ही साथ करेंगे 23 तारीख को। तो वो कैरल का ऑफरिंग से हम कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है बजाने के लिए हम लाते हैं। तो हर साल जो है कुछ न कुछ लाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी ये समझे कि हमारे चर्च में कुछ जरूरत है तो इंस्ट्रूमेंट में, तो इसलिए हम जो सब मिलकर जो है थोड़ा थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे जो है हमारे चर्च के गाने बजाने के लिए, आराधना के लिए कुछ सामान आ जाएगा हमें। तो जितने लोग पहली बार आए हैं आपको भी बहुत आशीष है। आप हमारे बीच में आए, भाई अनूप नेपाल से हैं, और नेपाल में पास्टर हीरालाल जी ने जो है फोन करके उनको बारे में बताया और नंबर दिया, और वो यहाँ हमारे बीच में है। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे बीच में एक बेटी भी है, उनको भी प्रभु आशीष दे। आइए हम इस समय प्रभु के वचन में जाएंगे। और मैं सोचता था कि 1:15 तो हो चुके हैं और मेरे पास कितना समय है, और मैंने जो तैयार किया था वो कम से कम 1 घंटे का सर्मन था, और आप लोग जो है ध्यान से जो है वचन को हम सुनेंगे। ओके, इस समय जो है हम प्रभु के वचन से सुनने जा रहे हैं। ऐसा है आप 14 अध्याय का 12 पद से आगे, ऐसा है 14 के 12 से आगे। भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू कैसे काटकर भूमि पर गिराया हुआ है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर हवा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस के लिए, और ये इसके लिए जो है कहा गया है ये वचन, ये भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तो ये किसके लिए कहा गया है? नहीं समझ में आया, आप बताइए, ठीक से बताइए। लूसीफर के लिए, ओके, सही गेस किया। और हम इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ये प्रभु का वचन जो है क्यों ऐसा बोल रहा है। ये जो है हकीकत में जो वो आज संसार में कर रहा है, लोगों में कर रहा है, ये सारी चीजें जो है इसके विषय में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आइए थोड़ा प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इस समय आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, आपके रहना आपके प्रकाश को चाहते हैं, और इस हॉल के अंदर प्रभु हर एक प्रकार के प्रभु जी रुकावट और बाधा लाने वाली वचन को सुनने से और उनका ध्यान भटकाने वाली स्पिरिट को हम मानते हैं।
हर एक डिस्टर्बेंस को हम बांधते हैं। इस भवन के अंदर प्रभु आपकी लहू की बाड़ी को हम बांधते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति इस जगह में हो, आपका रहमा प्रकाश हो, हर एक से आप बात करें। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो प्रियो, ये पद में जो है हमने पढ़ा, वो जो है भोर को चमकने वाले तारा, ये भोर को चमकने वाले तारे के समान ये जो है लूसीफर स्वर्गदूत था, वो जो है प्रभु की उपस्थिति में रहता था। प्रभु की उपस्थिति में रह के प्रभु के सामने वो जो है अलग अलग प्रकार के धुन म्यूजिक निकाल बजाकर प्रभु की आराधना करता था। तो ये जो है भोर को चमकने वाले तारे, ऐसे लिखा हुआ है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जातियों को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि में गिरा दिया गया है। देखिए, ये उसको जो है भूमि में गिरा दिया गया है। और उसके बारे में आगे हम देखेंगे कि तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सौभाग्य पर्वत पर विराजूंगा। और उसका जो सोच, उसका विचार, उसका मन की बातें जो है यहाँ बताता है। उसने ऐसा सोचकर उसने जो है परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ और उसने अपने सिंहासन जो है स्वर्ग में परम प्रधान परमेश्वर के बराबर में करने का कोशिश किया। तो उसके बाद हम देखते हैं नीचे 14 में देखेंगे, तो मैं मेघों में से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखो, उसने क्या कहा, उसने जो है एक स्वर्ग में जो है मानो एक मतलब 100 करोड़ जो है क्या होंगे, स्वर्गदूत होंगे। और 100 करोड़ स्वर्गदूत में उसने जो है कितने को बहकाया, 1/3 को। और वो जो है 100 में जो है मतलब 100 करोड़ में जो है उसको 1/3 मतलब 3 में जो है 1 भाग को बहका दिया और उन सब से अपनी आराधना करवाने चाहा। वो विराजमान करने होकर जो है उनसे जो है आराधना करवाने चाहा। और क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहा, परमेश्वर की जगह उसने जो है लेना कोशिश किया परमेश्वर के जैसा बनने के लिए। तो इसलिए वचन में कहता है, हमने 14 में देखा कि वो मेघों से भी ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान का तुल्य हो जाऊंगा। उसका जो है सोच ऐसा था, उसने ऐसा विचार किया। तो उसके बाद 15 में हम देखिए, परंतु तू अंधलोक में उस गड्ढे में की तरह तक उतारा गया। तो उसको जो है अंधलोक का गड्ढा जो है वहां तक उतारा गया, ऐसा लिखा है। तो अंधलोक का किसको होते हैं, नरक तक जो है उतारा गया। नरक किसके लिए बनाया गया था, शैतान के लिए। नरक जो है शैतान के लिए बनाया गया था, वो मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्ग में जो है हमारे लिए जगह रखा हुआ है। और स्वर्ग जो है हम सब के लिए जो है खुला हुआ है। और वहां तक जाने के लिए हम सबको जो है पृथ्वी में रहते हुए हमें जो है जैसे प्रभु यीशु का जैसा मन था, यीशु का जैसा स्वभाव था, प्रभु यीशु का जैसा बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। जहां यीशु विराजमान है उसके घर में जाने के लिए, उसके पास रहने के लिए हमें उसके समान बनना जरूरी है। हमें तो उसके बाद यहाँ अंधलोक के गड्ढे तक उसको उतारा गया। जो अंधलोक के गड्ढे में उसको उतारा गया, तो अब जो है हम क्या देखते हैं कि अंधलोक में जो है वो अकेला नहीं जाना चाहता है। अंधलोक में वो अकेला नहीं जाना चाहता है। वो जो है संसार में बहुत सारे लोगों को, और हो सके तो विश्वासी लोगों को भी और मसीह लोगों को भी, और संसार के लोग तो उसके हाथ में है ही, लेकिन मसीह लोग जो उसके हाथ से निकल गए थे उनको भी वो क्या करेगा, बहकाएगा, भरमाएगा, तरह तरह की बुरी आदतों में, पाप में फंसा के उन सबको जो है अपने साथ ले जाएगा। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि वो अंधलोक में उसके लिए उसका जगह कहाँ है, अंधलोक के गड्ढे में है। लेकिन आज हम, प्रभु यीशु ने कहा मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा,
उसमें अंधलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। कहा कि नहीं? अंधलोक में उसको उतारा गया ऐसे बोला है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है मैं आपके कलीसिया बनाऊंगा, उसमें अंधलोक का फाटक जो है प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया में अंधलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। हम कलीसिया में जो है प्रभु का घर में जाने वाले लोग हैं। कलीसिया जो है प्रभु के घर में जाने के लिए तैयारी करने का जगह है। हमें बोलिए तैयारी करने की जगह। हम कलीसिया में आते हैं तो हम एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं आते हैं। हम कलीसिया में आते हैं तो जो है किसी प्रकार से जो है घमंड या ईगो या कोई प्रॉब्लम समस्या जो सामना करना, कई ऐसे चीजों को लेकर नहीं आना है। प्रिय, कलीसिया में जब आते हैं शुद्ध हृदय शुद्ध मन होके आना है। और कलीसिया में आने के बाद हमें जीवन में सुधार आना जरूरी है। अब कलीसिया में नहीं सुधार आता है तो संसार में कहीं भी आपका सुधार नहीं होगा। अब कलीसिया में आगे सुधार नहीं होता ना, तो आपको किसी सुधार गृह में डालने से भी सुधार नहीं होगा। बहुत सारे जो है एडिक्ट लोगों को जो है सुधार गृह में डालते हैं, लेकिन वहां भी लोगों का सुधार नहीं होता। जब प्रभु का वचन का डर नहीं मानते हैं, प्रभु का आदर नहीं करते हैं, तो वो कई दूसरे लोगों को भी आदर नहीं करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 16 पद में जो यहाँ देखा, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था और राज्य को घबरा डालता था। लेकिन आज जो है पृथ्वी को चैन से रहने दे रहे हैं लोग। इस पद में जो आपने देखा, जो तुझे देखेंगे और ताकेंगे, तुझे जो है सोचेंगे, कहेंगे क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से में रहने नहीं देता था और राज्य को लोगों को घबरा देता था। आज राज्य में घबराहट है, पृथ्वी में चैन है। ये इसलिए उसको भेजा, वो संसार में आया ताकि पृथ्वी में रहने वाले लोगों को चैन से रहने न दे। आज जो है चैन से नहीं रहने पाते लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रभु को जानते हो नहीं जानते हो। प्रभु को जानने वाले लोगों के जीवन में भी और ज्यादा समस्या लेके आता है, वो हिला देता है। जब वो उसके हाथ से छूट जाते हैं, आप संसार से छूट के, उसके हाथ से छूट के जब प्रभु को पीछे चलने लगते हैं, तो वो जो है क्या करता है पता है? आपको टारगेट बना लेता है। जब आप निर्णय करते हैं अब मैं गलत नहीं करूंगा, अब मैं वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, कलीसिया जाऊंगा, प्रभु के राज्य में बढ़ूंगा, प्रभु के राज्य के लिए जो है मैं कुछ करूंगा, आप निर्णय करते हैं तो आपके लिए जो है चैन से आपको रहने नहीं देता है। आपके जीवन में जो है खलबली ला देता है, समस्या ला देता है। प्रियो, इसलिए जो है हमें कलीसिया में एक होना बहुत जरूरी है। कलीसिया में वचन में लिखा हुआ है, यदि हमारे जीवन में जो है प्रार्थना में सहमति होना जरूरी है। आपके जीवन में जो है असल मेंटर होना जरूरी है और असल प्रार्थना का जो है मित्र होना जरूरी है। प्रार्थना का सहयोगी मित्र, प्रेयर पार्टनर होना जरूरी है। तो इसलिए जो है हम शहर में हैं, बिजी हैं, लेकिन हमें जो है इतना समय नहीं मिलता है। इसलिए हम जो है, मुझे प्रभु ने बोला कि हमें जो है संडे का 2 घंटा में और हम जो है समझा नहीं सकते हैं, और हमारा कोई भी सवाल जो है 1.5-2 घंटे में जो है हम उससे ज्यादा हम कर नहीं पाते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा। लेकिन जो है अब प्रेयर में जो है हमें मजबूत होने के लिए हमारे नाइट प्रेयर है। हालेलुया। हमें प्रभु ने बोला कि नाइट प्रेयर अपने लोगों को मजबूत करने के लिए और संसार के चीजों को, अंधकार की शक्ति को बांधने के लिए, और जो हमें जो है एकता में आने के लिए हमें जो है प्रभु का वचन कहता है, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग से बच जाएगा। आमीन। जो पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग से खुल जाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना के लिए जरूरी है, प्रार्थना में बैठना जरूरी है। हमें वचन में और जो है प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना जरूरी है। लेकिन हमें जो है अकेले हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें अकेले अपने बल में, अपनी शक्ति में, अपनी खूबी में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें संगति में आना बहुत जरूरी है। प्रभु ने इसलिए कहा कि मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया के अंदर इस प्रकार का जो है कोई भी शिक्षाएं हम स्वीकार नहीं करते हैं जो प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं है।
जिस तरह भाई ने बताया, छिड़काव का बपतिस्मा नहीं ले लेना है, और कलीसिया में जो है गॉसिपिंग नहीं करना है, कलीसिया में दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, लिविंग रिलेशनशिप, और जो है आजकल तो जो है पुरुष शादी करना, स्त्री शादी करना, ये सब भी जो है कलीसिया के अंदर नहीं चलेगा। बोलिए, नहीं चलेगा। तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने जो हमें जैसे बनाया, हमें ऐसा बनना है। प्रभु के जो है जीवित कलीसिया है, हम प्रभु का जो है अंग है, हम एक दूसरे का अंग है। यीशु मसीह हमारा सिर है और हम जो है उसके बॉडी के पार्ट है। हमें कलीसिया के सिर कौन है? यीशु मसीह है, हम उसके अंग हैं। तो हम सब अंग मिलके सिर की सेवा करते हैं। हमें तो आगे हम 16 पद में हम देखेंगे तो, और 17 में हम पढ़ेंगे तो, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था। देखो अब जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर, अब जो है जो जगत को जंगल बना दिया। परमेश्वर ने जगत को सृष्टि किया और परमेश्वर ने क्या कहा? फूलो फलो और संसार में भर जाओ बोल के मनुष्य को आशीष दिया हमें, और संसार के जो है सब चीजों को अपने वश में करो, पशु पक्षियों को वश में करो, आकाश के पक्षियों को, और खेती बाड़ी करो, और जो है तरह तरह का जो है फल फ्रूट जो है लगाओ, और संसार में तुम जो है क्या करो? आनंदित रहो। प्रभु ने जो है आशीष दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है संसार को क्या बना दिया? जगत को जंगल बनाता है और उसके नगरों को ढा देता था, और अपने मंदिरों को, अपने बंदियों को घर जाना नहीं देता। लेकिन अब आपको मालूम है कि अपने बंदियों को, याद बना बंदियों को, आज कितने लोग उसके बंदी हो रखे हैं? हेलो, कितने लोग उसकी बंदिश में हैं? सब लोग तो उद्धार पाना चाहते हैं, सब लोग तो मुक्ति पाना चाहते हैं, सब लोग तो शांति पाना चाहते हैं, सब लोग तो उद्धार और मोक्ष के खोज में हैं, है कि नहीं? संसार के सारे लोग जो है धार्मिकता के खोज में है, मोक्ष के खोज में है, मुक्ति पाने के लिए धर्मी बनना चाहते हैं। सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, और अपने मुर्दों को जो है नाम लेते हैं, स्वर्गीय फलाना आदमी बोल के लेके लगाते हैं। अपने मुर्दों को आगे जो है फोटो लगा के बोलते नहीं, स्वर्गवास हो गए, ये स्वर्गीय फलाना आदमी है, बोलते नहीं बोलते? तो ये बातें यहाँ पर वो अपनी बंदियों को क्या करता है? घर जाने नहीं देता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग बोलते हैं, मसीह लोगों को जो है आप जो है क्या करो? घर वापसी करो, ऐसे बोलते हैं। सुना आपने? वो घर वापसी बोलते हैं, लेकिन वो जो है बंदी बना रहा है। आज संसार के लोगों को बंदी बना रहा है, आज बहुत सारे विश्वासियों को भी बंदी बना रहा है। कोई लोग तो ये सुबह उठ के ऐसे करने का बंदी है, कोई जो है दारू पीने का बंदी है, कोई जो है लिविंग में है, कोई जो है झूठ बोलते हैं, हेराफेरी करते हैं, कमीशन खाते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं। ये जो है उसके बंदी कराए में पड़े हुए हैं। समझ में आ रही है? वो अपनी बंदियों को क्या करता है? घर जाने नहीं देता है। हमारा घर कहाँ है? बोलिए सब, हमारा घर कहाँ है? ऊपर की तरफ दिखाओ ना। हमारे घर, मेरे घर ऊपर नहीं है, स्वर्ग है। पास्टर घर है, पास्टर घर में जाने के लिए बोल रहा हूँ। तो हमारा घर जो है स्वर्ग में है। हालेलुया। तो यहाँ पर अपने बंदियों को क्या कर रहा? अपने घर जाने नहीं देता है। कौन रोक रहा है? देखो कैसे कैसे जाल बिछाता है, कैसे कैसे वो शब्दों से खेलता है। वो हम वचन तो पढ़ रहे हैं ना, प्रार्थना तो कर रहे हैं ना, चर्च तो जा रहे हैं ना, दशांश तो दे रहे हैं ना, ऐसा जो करके जो है प्रभु को भी घुस दे रहे जैसे बोलते हैं, शैतान जैसे बोलते हैं, वो दशांश तो दे रहा हूं ना, चर्च तो जा रहा हूं ना। तो इस तरह का जो है वो हमें बंदिश में डाल रहा है। ये बातें आपको हमें जो है समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमें। लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो जो है चुपने के लिए, कहीं ना कहीं हमें फंसाने के लिए वो जो है तैयार है। अपने बंदियों को जो है क्या कर रहा है? घर जाने नहीं दे रहा है। ये बात को आप लोग सब लोग ध्यान रखें कि हमारे
एक छोटी सी झूठ भी लोग पीछे ध्यान रखें। भाई लोग बातें न करें, इतना अच्छा मैसेज को आप मिस करोगे तो सब कुछ मिस करोगे। ध्यान से सुने, आज क्यों ऐसा उसका जो है बीज को बो रहे हैं, वो अपने बीज को बो रहा है, वो जो है खाद भी डाल रहा है, पानी भी डाल रहा है, वो उगा रहा है, संसार में फैला रहा है। ये बीज जो है ना, एक जो है आलू, पूरा बोरा का आलू को गला देता है, बोलते हैं ना। एक सड़ी हुई आलू क्या करता है? हेलो, सुना है आपने? एक सड़ा हुआ आलू जो है सब आलू को सड़ा देता है। तो इसलिए जो है सड़ी हुई आलू को भी फेंकना चाहिए निकाल के पहले। तो आप ध्यान रखें, आपके अंदर जो है सड़ी आलू तो नहीं है, कोई बुरी आदतों तो नहीं है। तो प्रियो, आपने आपको ध्यान करें, होश करें। लेकिन ये जो है बहुत ही चालाक है। कहते हैं हम जो है कलीसिया में आ रहे तो एहसान कर रहे हैं। हेलो, क्या बोल रहे हैं? कि कलीसिया में आ रहे तो हम यीशु मसीह को एहसान कर रहे हैं। एहसान करने आते हैं तो आपने कलीसिया में आपका सुधार नहीं होता तो आपका सुधार कहीं नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान करें। आप आज जवान लोग ध्यान करें कि आपको कौन जो है डोरी डाल रहा है, किधर किधर डोरी डाल रहे हैं। प्रभु के वचन को आप पकड़े हैं, नहीं पकड़े हैं? प्रभु के वचन को पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं? ध्यान रखिए, आज जो है जो आगे है वो क्या होंगे? पीछे होंगे। जो आगे है वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो आगे होंगे, प्रभु का वचन बोलता है। तो इसीलिए आप जो है, और आप दूसरे पद को भी आप खोल सकते हैं, एजिकल का पुस्तक 18 का 20 से लेके 24 तक हम देखेंगे। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के धर्म का भार खाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किए हों उसके कारण वह मर जाएगा। देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म के भार उठाएगा और न पिता पुत्र के अधर्म के भार उठाएगा। अपने ही अधर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। दुष्ट अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। न तो बेटे का विश्वास से पिता को जो है बचाया जा सकता है, नहीं तो बेटे का विश्वास से पिता को बचा सकता है, ना पिता अपने बच्चों को बचा सकता है। लेकिन हम जो करना है खुद करना है हमें। ये जो है दूसरा आदमी हमें बचाएगा, सुरक्षा देगा, ये नहीं है। जो कोई आदमी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, कोई आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। आप खुद जो है आपको जो है स्वर्ग जाने के लिए आप जो करते हैं स्वर्ग के लिए करना है हमें। हम कलीसिया में करते हैं स्वर्ग के लिए करते हैं, कलीसिया में देते हैं स्वर्ग के लिए देते हैं, कलीसिया में आते हैं स्वर्ग जाने के लिए आते हैं। जो भी हम छोटा से छोटा भी काम करते हैं कलीसिया में वो स्वर्ग के लिए करते हैं। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं 21 पद में, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों में फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो न मरेगा। देखिए यहाँ कहते हैं वो सब फिरकर मेरे आज्ञा को पालन करे तो वो न मरेगा वरन जीवित रहेगा। और उसने जितने अपराध किए हैं हो उन्हें उनकी भी स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। और जो अधर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित
जितना धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। जो धर्म का काम आपको जीवन देता है, हमें जो धार्मिकता का काम तो पश्चाताप करते हैं, आप मुड़ के आते हैं, आप यूटर्न लेके आते हैं, तो आपको जो है क्या करेगा, धार्मिकता का आपको जीवन मिलेगा। तो आज यूटर्न लेने का बहुत जरूरी है। यूटर्न किसको बोलते हैं मालूम है? हाँ, हम रास्ता आगे निकल गए, कट छोड़ दिया, आगे निकल गए और 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर आप जो मुड़कर वापस आना। कितने लोगों ने यूटर्न लेके आए हैं वापस? हमें यूटर्न लेना है, हमें हमारा लाइफ में यूटर्न लेना है, बुरी आदत से यूटर्न लेना है और बुरी बातों से यूटर्न लेना है, बुरा सोच विचार से यूटर्न लेना है। आप यूटर्न का मतलब है लौट के प्रभु के पास आना, हमें लौट के जो है प्रभु के उपस्थिति में आना, ये बहुत जरूरी है। तो 22 में हम देखते हैं, तो आपने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। देखो, जितने अपराध उसने किया हो ना, यहाँ पाप नहीं, अधर्म नहीं, देखिए यहाँ अपराध की बात कर रहा है। जितने अपराध उसने किया हो, अपराध जो बड़ा होता है, पाप छोटे छोटे होते हैं, समझ में आई? लेकिन ये अपराध जो है बहुत बड़ा है। इतने बड़ा अपराध करने के बाद भी वो लौट के आता है, तो उसके पापों का अपराध का जो है स्मरण नहीं किया जाएगा। उसका जो है पहले के गुनाह को दोबारा जो है नहीं खोदा जाएगा। यीशु मसीह का लहू से सब मिटा देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का अंगीकार करने से, हमारा पश्चाताप से, हमारा पहले का पाप जो है यीशु मसीह का लहू से सब मिटा देगा। हालेलुया। और इसलिए ऐसा आएगा, 1 अध्याय 18 पद में हम पढ़ते हैं, तो तुम्हारा पाप चाहे कैसे भी हो, या लाल कलर का हो, गाढ़ा कलर का हो, सिंदूरी कलर का हो, लेकिन वो सब जो है यूं से भी ज्यादा सफेद हो जाएगा। हमें प्रभु का वचन कहते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, और 22 में और धर्म का अधर्म का जो है काम उसने किया हो, उसका कारण उसका जीवित रहेगा, और धर्म का काम किया इसलिए वो जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी पसंद होता हूं? देखिए क्या बोलता है, क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्या दुष्टों का मरने से परमेश्वर पसंद होता है? हेलो, ध्यान से सुने, पसंद होता है क्या दुष्ट लोगों को मरने से? परमेश्वर ने अंधलोक में मनुष्य के लिए नहीं बनाया। वो दुष्टों का जो है फुसलाने से और वो प्रभावित होकर संसार का ऐप से, बुरी आदतों से, एडिक्शन से, और लोग जो है कहां जाते हैं? मरते हैं। लोग मरते हैं तो परमेश्वर को पसंद होता है? परमेश्वर नहीं होता है। एक भी आदमी परमेश्वर बिना मरता है तो परमेश्वर खुश नहीं होता है। एक भी आदमी परमेश्वर में आ जाता है तो स्वर्ग में जो है क्या होता है? स्वर्गदूत जो है आनंद मनाते हैं। ये पापी भी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। तो इसलिए प्रियो, हमें पश्चाताप करना है, हमें यू टर्न लेना है। हमें पहले के गुनाहों को पश्चाताप करके, और पहले की आदत पड़ गया, आपका आदत के पाप हो गया, तो आपको जो है उधर की तरफ नहीं देखना। आप, मैं अब पीता नहीं हूं, मैं अब खैनी नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, अब ऐसा करके आपको छोड़ना, उस तरफ जाना नहीं है। आपने जो पूरी तरह पश्चाताप करना है, पश्चाताप करने के बाद पूरी तरह उसको त्याग के आप यूटर्न लेके आना है। प्रिय, आप ऐसा करते हैं तो आप जो है, वचन में भी लिखा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो कोई पवित्र आत्मा को मंदिर को नष्ट करेगा, मैं उसे नष्ट करूंगा। प्रभु का वचन ये कहता है। पहले कुरिन्थी में आप पढ़ेंगे तो 3:16-17 में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो कोई पवित्र आत्मा का मंदिर को नष्ट करेगा, मैं उसे नष्ट करूंगा। जो वो मंदिर जो है, कौन है? क्योंकि वो पवित्र मंदिर जो है कौन है? तुम हो। पवित्र आत्मा का मंदिर जो है हमारा शरीर है, हमें वो जो है तुम हो, ऐसा लिखा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि और वो परमेश्वर पापियों का मरने से पसंद नहीं होता है। क्या मैं इससे पसंद नहीं होता? परमेश्वर कहता है इससे पसंद नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। तो वो पाप के मार्ग को फिरकर जीवित रहे, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करना शुरू करे
सब घृणित काम को करे करके अनुसार जो है करने लगे तो क्या वो हो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। सुनिए, और अपने जीवन को, सोच को, रास्ते को नहीं बदलते हैं ना, तो आपने जितना भी धर्म का काम किया है उसका स्मरण नहीं करेंगे वो। ये ध्यान रखें। आप ये मत कहें कि मैं तो कलीसिया में जाता था, मैं तो सुसमाचार सुनाने जाता था, ओ मैं तो जो है ऐसे कैरल गाने जाते थे, हमने कितने लोगों को बचाए थे। हा? वो पहले के बाद तो आप कहेंगे ना, प्रभु कहता है उसने जितना भी धर्म का काम किया हो उसका जो है स्मरण नहीं किया जाएगा। आपका जीवन ठीक नहीं है तो आपने चाहे कुछ भी किया था होगा, लेकिन प्रभु जो है उसको याद नहीं करेगा। इसलिए मत्ती 7 में हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, 7 का जो है 21, 22, 23 तक हम पढ़ेंगे तो उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे, हे प्रभु क्या कहेंगे, और उस दिन जो है मैं उन लोगों को क्या दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूं। फिर लोग कहेंगे हमने प्रभु आपके नाम से बड़े बड़े काम किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, मरे हुए को जिलाया और भविष्यवाणी किया, बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन मैं उस दिन उनको साफ साफ क्या दूंगा, हे कुकर्मियों मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। जो कोई मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है, पिता की इच्छा में चलता है, उसी को मैं जानता हूं। प्रभु ने कहा मैं उस दिन क्या दूंगा, साफ साफ ऐसा बोला हुआ है। इसलिए हमारा पहले का काम तो जो है स्मरण नहीं करता, वो हमारे जो है पाप को स्मरण नहीं करता यदि हम फिरे तो। लेकिन और हम फिरते नहीं है, और हम जो है पहले हमने कैसे कैसे किया, जो उस काम को भी प्रभु हमें स्मरण नहीं करेगा, हमारे धार्मिकता के काम को भी स्मरण नहीं करेगा। प्रियो प्रभु को वचन क्लियरली कहता है 24 पद में, और जो धर्म के काम को उसने किए हो उन्हें मैं किसी के स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किए हो उसके कारण वो मर जाएगा। लेकिन आज मरने की बात जो है वचन में कहते हैं मर जाएगा, लेकिन पता है अभी नहीं मरेगा, वो अभी नहीं मरेगा। लेकिन वो अभी हमने पढ़ा था ना, अंधोलोक का जो है गड्ढे में उसको डाला है, वो बाद में मरेगा, वो धीरे धीरे मरेगा, थोड़ा थोड़ा मरेगा। जैसे अनंत जीवन है, अनंत जीवन में जाने के बाद वहां अनंत सुख है, अनंत जो है वहां पीड़ा नहीं होगा, लेकिन वहां जो है हमेशा अनंत काल तक जो है शांति होगा। लेकिन जिससे जो वो संसार में इस काम से मरेगा तो नरक में जाएगा, तो वहां भी उसका मृत्यु होगा, वो अनंत मृत्यु होगा। अनंत जीवन नहीं, अनंत मृत्यु, डेली मरना, डेली सड़ना, डेली दांतों को पिसना, डेली चिल्लाना। लेकिन इसलिए जो है हमें प्रियो इस कलीसिया में संसार में रहते हुए हम जो है प्रभु ने हमें बुलाया, हम कलीसिया में जाते हैं, लेकिन हमें जो है हमारे जीवन में प्रभु यीशु के नाम से हमारा उद्धार हो गया है, लेकिन हमारे जीवन में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सुधार लाना जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रियो। आप कई बातें जो है हम बात करते हैं, विश्वासी के साथ हम उठते बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमें पता चलता है हम किसके जो है बातें करते हैं, अड़ोस पड़ोसी और विश्वासी लोगों को बातें करते हैं, किसी को हम उतारते हैं, किसी को हम चढ़ाते हैं, है ना। कई लोगों का आदत है किसी को उतारना, किसी को चढ़ाना, ये सब करते हैं, तो ये भी हम जो अच्छा आत्मा नहीं है, हम सही मार्ग में नहीं चलते हैं, हम हमेशा दूसरे को जो है दोषी दिखाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, ये जो है वो दुष्ट का काम है। आज हम विश्वास में मजबूत बने, और जिस तरह से हमने जो है अभी वचन को पढ़ा, अब 18 का 20 से लेकर हम 24 तक देखा, और एजुकेट तो 18 का 9 कोई पढ़े, 18 का 9 पर कोई पढ़े। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखिए, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य ही धर्मी है, वो निश्चय ही जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो यहाँ प्रभु का वचन में कैसे बताता है, प्रभु का विधियों पर चलना, प्रभु का नियम में चलना,
और जो है और प्रभु को मानना का मतलब प्रभु के वचन को पालन करना। हाँ, प्रभु की वाणी जो प्रभु हमसे जो है अभी तो आगे बोलेगा नहीं, लेकिन प्रभु ने जो बोल चुका है ये वचन को हम पालन करना है। हमें प्रभु के वचन के अनुसार का जीवन जीना है, जो प्रभु ये चाहता है। इसलिए जो हमें प्रभु की उपस्थिति का खोज करें, प्रभु को उपस्थिति में चले। और हम बहुत सारे झूठ बोलते हैं कई बार, हम तो आदत पड़ गया है झूठ बोलने का। हम झूठ बोल के बच के निकलने का आदत पड़ गया है। वो किसके बस में है? झूठ बोलने का नेचर किसका है? शैतान का है। झूठ बोलने का नेचर उसका है। अब एक और बात आप एजिकल का निकालें। एजिकल 28 अध्याय 28 का से हम थोड़ा सा इस बार मैं इसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आप जो है एक बार उनके जो है आवाज ऊंचा करके पढ़ दे। 28 का देर से थोड़ा आगे तक ये समझ जाएंगे। अभी जितने बातें हमने किया वो कौन है, क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। देखिए, तू परमेश्वर के अदन नाम का बारी में था। अदन की वाटिका, सुन रहे हो? अदन की वाटिका में तू था, ऐसे बहुत को वचन कहता है। आगे तेरे पास आभूषण, मणि, पतराक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशबील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन पहले तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसीलिए मैंने तुझे पवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे खाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। देखिए, और यहाँ पर हम देखते हैं उसके विषय में वो क्या क्या था। वो बहुमूल्य मणियों के बीच में आग से चमकने वाले जो है बहुत बहुमूल्य जो है जितना भी आभूषण हम जो है कहेंगे, और बहुमूल्य जो है मणियों के बीच में वो रहता था। और वो बहुतायत के कारण वो घमंडी हो गया, और वो जिस दिन तक वो सिरजा गया उसमें पाप नहीं था। और जब जो है वो उसके अंदर जो है पाप आया, वो पापी हो गया, उसको फेंक दिया जमीन में, ऐसा बोलते हैं। और जो है उसके कारण जो है पवित्र स्थान जो है से उसको फेंक दिया गया, और उसको जो है और रहने देते तो वो और भी ज्यादा जो है नुकसान करता। लेकिन उसको जो है कहाँ फेंक दिया गया है? धूल में, पृथ्वी में फेंक दिया गया है। और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 12 अध्याय में, तो वो वहां पर हम देखते हैं वो संसार में आया और उसके बाद है संसार में के लोगों को बहकाने शुरू किया, भरमाने वाला वही था। और जब वहां लिखा है हाय पृथ्वी के लोगों तुम्हारे लिए हाय ऐसे लिखा हुआ है, हाय पृथ्वी के लोगों तुम्हारे लिए हाय, क्योंकि जो है शैतान गरजने वाला सिंह के समान तुम्हारे बीच में आ गया है। तो पृथ्वी में जो है वो तहस नहस करेंगे जिस दिन उसको फेंक दिया ना संसार में। वो आगे संसार में आए तो जैसा संसार में आया कि संसार का मालिक में हूं, संसार का राजा, संसार के धन दौलत सब कुछ मेरा है। और वो तरह तरह से वो अपना रूप बदल के लोगों के सामने आया,
और तरह तरह से लोगों को भरमाया। तो इसलिए यीशु मसीह के पास भी पहुंचा। सुन रहे हो? यीशु मसीह के पास पहुंचा। यीशु मसीह को जो है होगा बहुत ऊंचाई में ले जाके संसार का वैभव को दिखाया। देखो यीशु मसीह, ये सब संसार मुझे दिया गया है, ये सब कुछ मेरा है। अब जो है आप परमेश्वर का पुत्र और जो है आप राजा बन के आए हो, तो इसमें राज करना चाहते हो, तो अब जो है मैं ये राज्य आपको देने चाहता हूं। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आप मेरे आगे जो है प्रणाम करना पड़ेगा। आपको जो है मुझे झोंकना पड़ेगा, पूरा जो है लेट कर जो है मुझे आराधना करना पड़ेगा। जब हम लेट के उसको आराधना करते हैं, तो आज जो है बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो वो उसकी आराधना है। बहुत सारी चोरी है, झूठ है, व्यभिचार है, व्यभिचार है, जितना भी संसार में जो है भटकाने वाली चीज है, वो सब उसकी शरण में जाते हैं। जो एडिक्शन है, बुरी आदत है, आज जो है ये सारी चीजें जो है वो उसकी आदत है। लेकिन पता है आपको, वो उसने जो है यीशु मसीह को झुकाना चाहा। जो उसका आगे झुकते हैं, जो उसको प्रणाम करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, और उनको जो है क्या दे रहा है? मर्सिडीज दे रहा है, ऑडी दे रहा है, BMW दे रहा है, पता नहीं क्या क्या दे रहा है। कितने बड़े बड़े घर दे रहा है, नौकर चाकर दे रहा है। वो जो है बड़े बड़े घर में जो है वो जो है वर्शिप करते हैं, वो जो है बेईमान करते हैं, धोखा देते हैं और ठगते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन जो है प्रभु को जो है नहीं जानते। तो इसलिए आज जो है यीशु मसीह को भी उसने जो है गिराना चाहा, यीशु मसीह को भी प्रणाम कराना चाहा, लेकिन प्रभु ने कहा, लिखा है सिर्फ प्रभु परमेश्वर को ही आराधना कर, उसी को प्रणाम कर बोल के उसको जो डांटा, हे शैतान दूर हो जा बोल के उसको डांटा। तो उसके बाद जो है उस शैतान वहां से भाग गया और स्वर्गदूत आगे यीशु की सेवा करने लगे, वचन नहीं करते। लेकिन आप और हमें टेम्पटेशन आएगा, आपको जो है ऐसा बुरी आदतें और बार बार जो है ऐसा टेम्पटेशन आता है, तो आपको डांटना है, शैतान दूर हो जा बोल के जो है मैं सिर्फ प्रभु की आराधना करूंगा, सिर्फ मैं प्रभु की महिमा के लिए बनाऊं। आपको अंगीकार करना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जो आराधना करने वाले लोग हैं ना, आराधना करने वाले लोगों को जल्दी गिराता है। वो आराधना करते हैं, यहाँ से आराधना करने वाले लोगों को घमंड डाल देना, बुरी आदत डाल देना, बुरी आदत में फंसाना उसका काम है। क्योंकि उसका काम ही क्या था? प्रभु की आराधना करना, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु को आगे नाचना, आराधना करना, प्रभु की उपस्थिति में रहना उसका आदत था। लेकिन वो जो है अपनी बहुतायत के कारण और जो है अपनी सुंदरता के कारण वो जो है गिरा, उसमें घमंड आ गया। आज आराधना करने वाले लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो है थोड़े दिन के बाद उनका जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आराधना करने वाले लोग प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करने के वाले लोग जो है अगुआ जन के साथ आप कवरिंग में, स्पिरिचुअली कवरिंग में रहना शुरू करें। हमें स्पिरिचुअली कवरिंग नहीं है तो वो नहीं चाहता आपको आराधना करने के लिए, वो चाहता है आप चर्च खेलो, सिर्फ क्या करो? चर्च खेलो, है? आओ उस दिन बजाओ, खूब मनपसंद का गीत गाओ, नाचो और जो है जाओ, और उसके बाद लोगों को ताली बजाना, एंटरटेनमेंट करना, ये चीज रह जाता है। तो प्रियो मैं यही बताता हूँ, आराधना करने वाले लोग जो है आत्मा सत्यता में करें। आपको यहाँ खड़े होकर आराधना नहीं करने देगा, वो आपको घमंड ला देगा, आपको जलसी ला देगा, आपको जो है सुंदर सुंदर लड़कियां या लड़के आपके जीवन में आएंगे, आपको फंसाएंगे, तरह तरह की चीज होगा। प्रियो इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है, अपने आप को ध्यान रखें। स्पिरिचुअल कवरिंग नहीं है ना तो कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रेयर पार्टनर होना जरूरी है। आपके जीवन में समस्या आता है, टेम्पटेशन आता है, कुछ ऐसा मन में बुरी विचार आते हैं, तुरंत भाग के आना चाहिए। मेरे को ऐसा विचार, आइए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, सहमति का प्रार्थना हम करेंगे तो प्रभु जो है उसी टाइम में विजय देता है। हमें तो कोई भी एडिक्शन में है वो भी जो है भाग के आए, मेरे को बार बार ऐसे चीज में गिराता है, मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूँ, प्रार्थना कर दीजिए। तो आपको डॉक्टर के पास जाके बीमारी छुपाएंगे तो इलाज नहीं होगा। आपको जो है आपको
रियल में आपके जो है इमेज को आपको और बनाना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी कमजोरी को स्वीकार करके आना चाहिए। आपको सम्मान चाहिए ना, और अपने कमजोरी को जो है स्वीकार करके आना चाहिए। आपको अपने कमजोरी को बताने से लजाइए मत। अपने कमजोरी को छुपाते हैं ना, जो अपने पाप को छुपाए रखता है उसको उन्नति नहीं होता है। जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है वो तरक्की करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सिर झुकाएंगे, अपने स्थान में खड़े होंगे।